नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा स्वागत करता हूं आपके इस खास प्रोग्राम में। और आज के इस खास प्रोग्राम का नाम है जनमत, जिसमें हम जनता की समस्याओं को साझा करने का काम करते हैं। उन नुमाइंदों से प्रश्न करते हैं जो इस बार राजनीति में दम दिखा रहे हैं या राजनीति में अब तक दम दिखाते आए हुए हैं। इस जनता के ही प्रोग्राम को नाम दिया है हमने जनमत। और आज हम खास शख्सियत से बात करने वाले हैं। मौजूद है हम खिमलासा में। ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक अंचल में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। यहाँ की जो सीट है वह सामान्य है, लेकिन जिस व्यक्तित्व से हम मिलवाने जा रहे हैं वो कतई सामान्य नहीं है। उनकी प्रतिभा कुछ ज़्यादा ही है। लोगों की आकांक्षाओं पर वह खरे उतरते हैं, जिज्ञासाओं पर वह कुछ ऐसा कर जाते हैं कि शाबाशी के हकदार तो हो ही जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं का नाम पूछेंगे, उनसे उनका परिचय जानेंगे। चेहरा देखकर इस गांव के लोग तो समझ ही गए होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजधानी तक में। नमस्कार, धन्यवाद आपके लिए। आप अपना खुद ही नाम बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, अशोक साहू है हमारा नाम जी। और हम अभी वर्तमान में हमारी माँ सरपंच हैं खिमलासा से। पिछली बार 2015 में खिमलासा ओबीसी महिला सीट थी, रिजर्व मतलब। तो हमने अपनी माता जी को खड़ा किया और गांव वालों के सहयोग से माता जी लगभग 500 वोट से विजयी हुई थी। और हमने पिछले मतलब 7 साल पहले आज से जो हमने गांव वालों के लिए वचन दिए थे और जो उन लोगों ने हम पर एक विश्वास जताया था, उस पर मैं जानता हूं अपने आप में मुझे संतुष्टि है कि मैं लगभग 90% उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा हूं। और विकास के हर क्षेत्र में जिस प्रकार विकास होता है एक ग्रामीण अंचल का, एक गाँव का, एक कस्बे का, उसका मैंने भरपूर 7 साल में पूरी कोशिश की है। और उसके रिजल्ट आप स्वयं चाहें तो गांव वालों से पूछ सकते हैं। और चूँकि आप भी यहीं के मतलब आपका जन्म यहाँ से है, तो देख सकते हैं कि पहले आज के 2015 के पहले खिमलासा की क्या स्थिति थी और आज वर्तमान में खिमलासा कहाँ से कहाँ हम लेके गए हैं। एक पहला ही प्रश्न अब हम शुरुआत के साथ इसलिए करना ज़रूरी हो जाता है, जितनी बातें आपने विकास की कहीं वो वाकई सही हैं, लेकिन उसके उलट अब आपके जीवन के विकास यात्रा के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इस गांव के भी लोग नहीं जानते होंगे और चूंकि हमारे जनमत कार्यक्रम को देखने वाले तमाम ऐसे दर्शक हैं जो खिमलासा से ही परिचित नहीं है, आपकी शख्सियत से भी वह परिचित होना चाहते हैं। सबसे पहली शुरुआत अगर बात कर ली जाए, स्कूल लाइफ जब खत्म होती है, कुछ सोचा होगा कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ये पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, लेकिन ये राजनीति का प्रवेश द्वार कैसे खुल गया? कुछ नहीं, 1979 का मेरा जन्म है और 1997 में मेरी मतलब 12th हो गई थी, 12वीं हो गई थी। उसी टाइम से सोचता था कि मुझे MPPSC निकालनी है। फिर मैंने सागर में एडमिशन लिया, डॉक्टर हरी सिंह गौर से मेरी ग्रेजुएशन हुई। तो उस टाइम MPPSC की तैयारी की सोचता रहा। फिर धीरे धीरे मतलब 20-21 साल उम्र आई तो फिर TV देखता रहा, अखबार पढ़ने में रुचि थी, तो सोचता रहा कैसे विकास होता है, क्या होता है। गांव में भी सरपंच है, मेंबर है, मगर कहीं कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि लोग विकास की बात करते हैं या सरपंच है तो कोई विकास कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं रहा है ऐसा खास। तो फिर MPPSC पे उस टाइम पे बैन था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम मतलब अपनी ग्रेजुएशन हो गई है तो साथ में मेरा जो पैतृक व्यवसाय है उसको बढ़ाया जाए और साथ में एक राजनीति के रूप में या मतलब जनसेवक के रूप में गांव की जो समस्याएं हैं, गांव के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हल करें और गांव का विकास करें। और इसके बाद फिर 2005 में मैं अपने वार्ड जो पंच होता है, वार्ड मेंबरी, उसका मैंने फार्म भरा और सब मोहल्ला वालों के सहयोग से मैं अच्छे खासे उससे 50 वोट से मैं विजयी हुआ। तो 5 साल का वो अनुभव रहा, 5 साल 2005 से 2010 तक का। फिर वो पूरा हुआ, कुछ समस्याएं थी मोहल्ले की वो निपटाई। और फिर 2010 में जनपद सदस्य पद होता है एक जनपद पंचायत का, तो फिर 2010 में मैं जनपद सदस्य का फार्म भरा और उसको भी फाइट किया, वो चुनाव जीता। तो ग्राम में जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलती थी, जो पेंशन की पात्रता रखते थे, सरपंच का ध्यान नहीं रहता था, तो खुद ही आना जाना रहता था। तो घर घर जाके सब लोगों के हमने फार्म एकत्रित किए और अपने वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, तो इसके माध्यम से मैं लोगों से जुड़ा और घर घर आना जाना हुआ। तो लोगों की समस्या सुनी और मेरे जो अधिकार क्षेत्र में थी कि मतलब पंचायत में कोई सुनने वाला नहीं था, तो जनपद पंचायत से जो पेंशन की जो पात्रता लोग रखते हैं तो वहाँ से वहाँ काम होता है इन लोगों का। तो मैं खुद मतलब इनके फार्म भरता, खुद के पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाता, भर के ले जाता, महीने 2 महीने बाद उनकी 5 पेंशन स्वीकृत हो जाती,
पोस्ट ऑफिस में पेंशन आने लगती। तो इस प्रकार मैंने 5 साल में लगभग 400-500 लोगों की जो पात्र थे उनकी मैंने पेंशन बंधवाई और आज भी उनकी पेंशन चालू है। तो एक और बात है, जब आपने ये सारे काम आपके चल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर होगा कि अब इस राह में ठोकर तो अनेक हैं, लेकिन लगता है कि सफलता के मुकाम तो हासिल हो ही सकते हैं। क्या ये सपने सजोने शुरू कर दिए थे उस वक्त? हाँ हाँ, वो तो मतलब एक ऐसा है कि एक जो उद्देश्य रहता है, एक जो लक्ष्य रहता है। तो जब मैं मतलब मेंबर बना था तो उस टाइम सोचता था कि इस गांव का सरपंच बनना है और जो काम अब नहीं हो रहा है वो मुझे करना है। तो उसके बाद फिर मतलब भगवान की इच्छा थी, गांव वालों का सहयोग था। तो 2015 में फिर ओबीसी महिला हो गई। तो मैंने अपनी माँ का फार्म भरवाया और चुनाव जीता। तो जो उस टाइम सोचता था कि मुझे ऐसा करना है, ऐसी सड़कें बनवाना है, ऐसी नालियाँ बनवाना है, ऐसा नया पंचायत भवन होगा, ऐसी स्ट्रीट लाइट लगेगी और तालाब है हमारे यहाँ, प्राचीन तालाब है तो उसका सौंदर्यीकरण है, गहरीकरण है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों की हितग्राही मूलक जो सुविधाएं हैं उनके बारे में सोचता था। तो मैंने वो सब 7 साल में किया है और निरंतर प्रयास जारी है। एक बात है, ये आपने जो विकास की गाथाएं आपके जुबान से हम सुन रहे थे उसमें बीच में एक बड़ा सा रोचक प्रश्न ये भी बन जाता है कि जब सड़कें बन रही थीं तो चूंकि खिमलासा एक ऐसे आयाम से होकर गुजरता है जहां कभी राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, उन्हीं ने अपनी सल्तनत यहाँ पर बना के रखी थी। तो यहाँ की जो सड़कें थी वो भी पत्थर की थी। वो पत्थर की सड़कों को विकास के मुकाम तक सीसी तक ले जाना ये बड़ा कठिन हो गया होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे कि जिनके मकान भी उस सड़क पर होंगे, उन्होंने कैसे अपने मकान पीछे किए, या जो रास्ते तो सबको अच्छे लगते हैं लेकिन जब रास्ते बन रहे होते हैं तब कठिनाइयाँ उससे ज़्यादा हो रही होती हैं। पहले क्या है, पहली मतलब 1 साल तक मुझे थोड़ी असुविधा हुई लोगों को समझाने में कि जैसे सड़क 10 फुट चौड़ी है और लोगों का अतिक्रमण भी है। तो अपन ने उनको समझाया कि भाई इसको अपन 12 फुट भी चौड़ी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या है पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, हर घर में आज वाहन है तो आवागमन में असुविधा होती है। मगर थोड़ी साल 6 महीने दिक्कत हुई, बाकी फिर ऐसी दिक्कत नहीं हुई। पूरा गांव ने सहयोग किया, जहाँ भी सड़क बनी तो सब ने कहा हमारा चबूतरा तोड़ दो और ये भी चौड़ी करो, ये भी चौड़ा करो। मैंने अगर कहीं चौड़ी सड़क नहीं की तो लोग मुझसे उल्टा लड़ने लगे। फिर तो नहीं भाई तुम्हें मुझसे कुछ मतलब ऐसी बुराई है तो तुम मेरी सड़क चौड़ी नहीं करा, नहीं चौड़ी बनाओ आप मेरी सड़क। कुछ सड़कें ऐसी बंद थी, लोगों का अतिक्रमण था तो वो सड़कें हमने खुलवाई और कुछ लोगों को ऐसी तकलीफ ज़रूर हुई, मतलब पूरा गांव संतुष्ट है, सड़कों से संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। वो सड़कें भी ऐसी बनी हैं कि क्वालिटी वाली सड़कें हैं। आज 7 साल हो गए जो मैंने पहली सड़क बनाई थी, आज भी 7 साल में जाऊँ की त्यों है, मतलब कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि वो कहीं से ख़राब हुई हो। एक अब थोड़ा सा ये हो गई आपकी बातें जो अभी तक आपने सरपंच के, आपके चूँकि माताजी ही सरपंच थी, पावर ऑफ अटर्नी आप रहे, तो आपकी ही सोच थी जो इस तरीके के मुकाम को आपने हासिल किया। अब बात करते हैं इस बार के चुनावी दंगल की। बिगुल बज चुका है और दंगल में उतरने वाले प्रतिद्वंदियों की कतार भी बड़ी, फहरिस्त बड़ी लंबी है। और चूँकि गांव में जब इलेक्शन होता है तो जान पहचान वाला ही अचानक से विरोधी हो जाता है। हालांकि अंतश मन में वह केवल प्रतिद्वंदी होता है इलेक्शन के लिए, लेकिन विरोधी तो मैदान में आ ही जाते हैं। उन सबसे अब कैसे मैनेज कर पाओगे? क्या फाइट है, क्या प्लानिंग है? क्या है, चुनाव मुझे अकेला नहीं लड़ना है। हाँ। जो अच्छी सोच के लोग हैं, विकासवादी सोच के लोग हैं, लगभग ऐसा पूरा गांव है हमारा, बहुत समझदार हैं खिमलासा के लोग। और जो 7 साल में हमने कार्य किए हैंगे तो सब लोगों को दिख रहे हैं। तो फाइट में ऐसी नहीं है मतलब कि कोई दिक्कत जाए, बिल्कुल ईमानदारी से अंतर्मन से मैंने काम किया है और पूरे गांव का सहयोग रहा है। तो ऐसी फाइट वाली कोई बात नहीं है। मैंने सब लोगों से संपर्क साधा है तो सब लोगों के मतलब पहला ही सेंटेंस बोला था इस कार्यक्रम की शुरुआत में कि सीट भले ही सामान्य है लेकिन जिस व्यक्तित्व से हम मिलवाने जा रहे हैं वह कतई सामान्य नहीं है। उनकी प्रतिभा तो असीमित है। तो प्रतिभा भले ही असीमित है मगर हमारी जो दम है हाँ। तो हमारा पूरा गांव है, हर मतदाता हमारी दम है। और जो हमने जो 7 साल का विकास किया है वो हर मतदाता का हमें सहयोग है, पूरे गांव के बच्चे का सहयोग है। बड़ों से हमने अपने जो मार्गदर्शक हैं उनसे हमने मार्गदर्शन भी लिया, कुछ हम उम्र हैं उनसे भी हमने सहयोग लिया। और तो ऐसी कोई मतलब दिक्कत नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं और सबसे संपर्क साधा है। और मतलब ये है कि एक बार और सरपंच बनते हैं तो खिमलासा की पहचान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश में अलग से रहेगी। खिमलासा कोई ग्राम पंचायत है। चलो,
बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ऐसा हो, अब रैपिड फायर क्वेश्चन की बारी है। जल्दी जल्दी में एक एक दो दो शब्दों में हम जवाब आपसे लेंगे। इन 5 सालों में आपको क्या लगता है ये और हो जाना चाहिए, आने वाले 5 सालों में ये और हो जाना चाहिए? आने वाले 5 सालों में एक केवल एक ही चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी है, पेयजल है। पेयजल। दूसरा प्रश्न, इन 5 सालों में यहाँ की जनता को कौन से वह सपने हैं जो अब साकार होने वाले बिल्कुल साफ साफ हैं, हो ही जाएंगे ऐसा? उनके साथ में कई ऐसी परेशानी होंगी, तो ऐसे कोई हालात जो अभी तक आपको लगते हैं कि थोड़े से कहीं पीछे पिछड़ रहे थे अब तक? एक तो पेयजल हमने पहले बताया, और दूसरे नंबर क्या है, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारा एक लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य है कि पेयजल तो हमारा टेंडर लगभग हो चुका है, और दूसरा लक्ष्य है हमारी एक अच्छी बहुत बड़ी गौशाला बनाने की। कम से कम 50 एकड़ में हम एक गौशाला बनाएंगे, तो किसानों से आवारा पशुओं से मुक्ति मिलेगी। और जो पशु रोडों पे फिर रहे हैं, पॉलीथीन भी खा रहे हैं, प्लास्टिक भी खा रहे हैं, पानी भी नहीं मिल रहा है, तो एक उद्देश्य वो भी है, एक अच्छी गौ सेवा हो जाएगी। उसके साथ साथ में हो जाए। अब एक तीसरा बड़ा प्रश्न है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। सरपंच के बाद में क्या कोई बड़े मुकाम को तय करने की अब योजना है तैयार? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो गांव तक ही सीमित रहना चाहता हूँ। और मतलब ऐसी अभी कोई प्लानिंग नहीं है। मतलब एक बार सरपंच बनना है, और जो अभी काम छूट गए हैं, मतलब मैंने जो वचन दिए थे वो 90% पूरे हुए हैं। और मतलब हमारे गांव की मतलब 100% तो नहीं कह सकते, ना कोई कर सकता है। मैंने 80% सड़कें खुद हाथ से बनवाई, 80 से 90%। 10-20% सड़कें बनी हैं, वो पूरी करना है। और एक अपनी ग्राम पंचायत को बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाना है। जैसे अभी हमने 25-26 दुकानें बनाई थी, तो 25-26 लोगों को रोज़गार मिला। कम मतलब अपन ने किराया दर कम रख के उन लोगों को किराए पे दुकानें दी, और वो रोज़गार से लग गए। ऐसी हमारी और प्लान है, कुछ दुकानें बनाएं तो नए लोगों को रोज़गार मिले, उसके साथ पंचायत की आय बढ़े। और एक जो अपने मोदी जी का सपना है मतलब स्वच्छता का, तो मैं अभी स्वच्छता में मतलब 100% संतुष्ट नहीं हूँ। तो एक अब की बार ये है कि बिल्कुल क्लीन खिमलासा रखना है, लोगों को जागृत करना है, कचरा एक जगह डालें। और चूँकि हमने अभी पंचायत फंड से 2 कचरा गाड़ी भी खरीदी 2 साल पहले, तो कचरा गाड़ी चल रही हैं, तो लोगों को और उनके प्रति जागृत करना है कि आप कचरे का इस्तेमाल मतलब ऐसा ना करें कि रोड पे फेंकें, घर के बाहर फेंकें, कचरा एकत्रित रखें, रोज़ सुबह कचरा गाड़ी जाती है तो उसमें डालें। तो ये है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरीके से अगर आप अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरे के साथ हमारे साथ है प्रतिपाल राजपूत, मैं हूं आशुतोष शर्मा, आप देख रहे थे राजधानी तक। लेकिन आखिर में हमारे दर्शकों को इस गांव के बारे में भी हमें परिचय देना है, क्योंकि हम जिस भी जगह जाते हैं वहां के बारे में अपने दर्शकों को जरूर बता देते हैं। खिमलासा जो पुरातन काल से ही अलग अलग नामों से पुकारी गई, कभी चौमुखसाला इसे कहा गया, कभी कमलासा इसे कहा गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे खिमलासा में तब्दील हुई। रानी यहाँ की कमलावती थी, जिनके कारण भी ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र का नाम हुआ होगा। यहाँ यह भी बातें हैं कि यहाँ के तालाब में कमल के फूल ज़्यादा हुआ करते थे, इसलिए इस गांव का नाम कमलासा हुआ होगा, उसके बाद खिमलासा हुआ होगा। अलग अलग एस्पेक्ट है। फिलहाल आज हम राजनीतिक परिचर्चा करने के साथ में इस कार्यक्रम के लिए मुखातिब थे अशोक साहू जी से, जिन्होंने 5 साल इस खिमलासा पर राज किया है। सरपंच के पद पर उनकी माताजी थी, लेकिन प्लानिंग इन्हीं की थी। आगे के 5 साल पर वह क्या कर सकते हैं आप लोगों के साथ साझा की है। आप देख रहे थे राजधानी तक। नमस्कार।